हथियार है। और आज के इस जंग में यकीन मानिए यही एक सबसे बड़ा हथियार है, यही एक सबसे बड़ा हथियार है। ये आपको समझना पड़ेगा। आज दिन 3 महापुरुषों के बारे में आज हम एक गोष्ठी कर रहे हैं। वो तो एक अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है। उनके बारे में बताना कि कोई आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि हम सभी जानते हैं, इनके सैक्रिफाइस को हम जानते हैं, इनके स्वभाव को जानते हैं। हमारे साथ कुछ इस तरह से चीजें हुई कि मेरा बचपन से लेके जवानी तक इन्हीं के आसपास घूमता रहा। क्योंकि जहां बाबू बीरपुर सिंह जी का ननिहाल था और मेरी अपनी बुआ जिसकी शादी फिर उसी परिवार में कुंवर साहब से हुई, तो जगदीशपुर तो मैं बचपन से ही आना जाना शुरू कर दिया था। तो एक इतिहास का वो आलम भी मैंने देखा। कलकत्ता में मैं जहां रहता था वहां टीपू सुल्तान जी की मस्जिद है और टीपू सुल्तान के परिवार के लोग हमारे ही मोहल्ले में रहते थे। तो मैंने टीपू के इतिहास को भी देखा, उनके वंशजों से भी मिलने का मौका मिला। जब मैं कॉलेज में आया तो मौलाना आजाद साहब का कॉलेज भी मेरे कॉलेज के बगल में मिला, तो मैंने वो भी इतिहास देखा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब पढ़ने गया तो मुझे प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बगल में दिखाई पड़ा, वो भी हमने इतिहास देखा। हमने विक्टोरिया मेमोरियल भी देखा, उदरानी का भी इतिहास देखा। तो कलकत्ता में शिक्षा के दौरान जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो चीजें की हैं, जो संघर्ष हम भारतीयों ने किए हैं, हमने वो सारी चीजें अपनी आंखों से भी देखी। जो डलहौसी है जिसको हम बीबीडी बाग कहते हैं, लोगों ने बताया कि वहां हिंदुस्तानियों को चलने की इजाजत नहीं थी। हिंदुस्तानी उस सेक्रेटेरिएट के आसपास उस सड़क पे नहीं चल पाते थे क्योंकि वहां हिंदुस्तानियों को चलना मना था। तो आप जिस हुकूमत से लड़के, जिस बहादुरी से लड़के आपने हिंदुस्तान को आजाद कराया, आज वो इतिहास तो भाजपा और आरएसएस खत्म कर रही है। वो तो मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आप सब देख रहे हैं। लेकिन इतिहास खत्म होने वाली चीज नहीं है क्योंकि वो आपके रगों में बसती है, आपके रगों में बसती है। जब मैं 16 साल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैं उस गुफा में पहुंच गया जो कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर झिलीमिली उड़ीसा के एक जंगल में है। वहां मुझे पता चला कि वो उस जंगल से जाते थे, अंग्रेजों को मारते थे, फिर उसी जंगल में चले आते थे। जब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस एल्गिन रोड के मकान में जाएंगे तो फिर आपको वही हिंदुस्तान दिखाई पड़ेगा, फिर आपको वही चीजें दिखाई पड़ेंगी क्योंकि उनके घर में जो म्यूजियम है उसमें ऐसी तमाम चीजें हैं जो आजादी से जुड़ी हुई हैं।